आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कैल्शियम 40 नाभिक पर से प्रत्यास्थ रूप से प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कण की देहली ऊर्जा क्या है। ओके, तो हमें क्या बताना है, हमें अल्फा कण की देहली ऊर्जा बतानी है। तो हमारी देहली ऊर्जा क्या होती है। ओके, अगर हमारा CA40 पे कोई नाभिक पर कोई प्रत्यास्थ रूप से प्रकीर्णित होता है तो उस कंडीशन में अल्फा कण की जो देहली ऊर्जा होगी, हमारी देहली ऊर्जा क्या होगी। ओके, देहली ऊर्जा हमारी वह ऊर्जा होगी। देहली वर्ड हमारा कहाँ पे आता है, हम जनरली देहली आवृत्ति भी पढ़ते हैं। तो हमारा देहली ऊर्जा वह ऊर्जा होगी जिससे नीचे हमारा जो है अल्फा पार्टिकल जो है निकल नहीं सकता है, या हमारा जो है नाभिक प्रत्यास्थ रूप से प्रकीर्णित होने के बाद जो है नाभिक से जो है CA40 से नाभिक से प्रत्यास्थ रूप से प्रकीर्णित होने के बाद जो है हमारा उसका जो है किसी दूसरे नाभिक में कन्वर्ट ना हो पाए। मीन्स हमारा जो है ये कोई रिएक्शन ना हो पाए या कोई ऊर्जा ना निकल पाए। तो मीन्स हमारा जो है ये अल्फा कण की जो देहली ऊर्जा, हमारी देहली ऊर्जा वह ऊर्जा होगी, हमारी अल्फा कण की देहली ऊर्जा वह ऊर्जा होगी जब ये CA40 पे जो हमारा जो है प्रत्यास्थ रूप से प्रकीर्णित किया जाए तो हमारा जो है CA40 को तोड़ ना पाए। ओके, तो हमारा ये जो है इसको जो है इसके नाभिक को जो है विघटित ना कर पाए बेसिकली। तो हमारी देहली ऊर्जा जो है वह न्यूनतम ऊर्जा होगी, वह न्यूनतम ऊर्जा होगी, न्यूनतम ऊर्जा होगी जिससे ऊपर जाने के बाद, जिससे ज़्यादा जाने के बाद जो है क्या होगा, हमारा CA40 को जो है, हमारा कैल्शियम 40 को जो है ये विघटित करना स्टार्ट कर दे, या हमारा जो है अवक्रिय करना स्टार्ट कर दे। अगर अल्फा कण को जो है CA40 पे प्रत्यास्थ रूप से जो है प्रकटित किया जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो, हमारा जो है CA40 जो है हमारा जो है ये क्या हो जाए कि हमारा जो है विघटित हो जाए या किसी दूसरे नाभिक में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारी वह न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। ओके, तो एक्चुअली हमें ये पता है कि हमारा जो है बट हमारा क्या होगा हो रहा है कि प्रकीर्णन जो है प्रत्यास्थ रूप से हो रहा है। ओके, और हमें ये पता है कि हमारा प्रत्यास्थ रूप से प्रकीर्णन होने का मतलब टक्कर जो हमारी क्या हो रही है, प्रत्यास्थ रूप से हो रही है। तो प्रत्यास्थ रूप से टक्कर में हमारा क्या होता है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो मीन्स जितनी भी हमारी अल्फा कण की ऊर्जा होगी बाद में हमारी कुछ न कुछ एनर्जी आएगी। तो जब हमारा अल्फा कण हमारा जो है कैल्शियम 40 पे हमारा क्या होता है प्रकीर्णित होता है तो उस कंडीशन में हमारी क्या होगी, ऊर्जा जो है संरक्षित रहेगी, प्रत्यास्थ रूप से टक्कर हो रही है। तो ऊर्जा संरक्षित होने का मतलब अगर हमारी अल्फा कण की कुछ न कुछ ऊर्जा होगी तो टक्कर के बाद हमारी क्या होनी चाहिए, पूरे निकाय की कुछ न कुछ ऊर्जा होनी चाहिए। अगर हमारी ऊर्जा मुक्त हो रही तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि अवक्रिया हमारी जो है पॉसिबल होगी, हमारी अवक्रिया संभव होगी। ओके, तब लेकिन हमारा जो है तो अगर हमारी अल्फा कण की जो है थोड़ी सी भी कोई भी ऊर्जा है, अगर अल्फा कण के पास कितनी भी ऊर्जा है, चाहे कोई भी ऊर्जा है, तो हमारा अवक्रिय होने के बाद भी हमारी ऊर्जा होनी चाहिए। अगर अवक्रिय होने के बाद हमारी ऊर्जा पॉजिटिव है, हमारा जो है प्रत्यास्थ टक्कर होने के बाद भी हमारी अंतिम ऊर्जा भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारी ये अवक्रिय क्या होगी, हमारा ये प्रोसेस जो है पॉसिबल होगा क्योंकि हमारी ऊर्जा मुक्त होगी उस कंडीशन में। तो इसलिए हमारा क्या होता है कि यही रीजन होता है कि हमारा प्रत्यास्थ प्रकीर्णन में, ओके, हमारा प्रत्यास्थ प्रकीर्णन जो होता है यही रीजन होता है कि हमारा प्रत्यास्थ प्रकीर्णन जो है ये सभी ऊर्जाओं पे संभव होता है, ये हमारा जो है सभी ऊर्जा पे संभव होता है। ओके, यही रीजन होता है कि हमारा प्रत्यास्थ प्रकीर्णन जो है सभी ऊर्जा पे जो है सभी ऊर्जा पे संभव होता है। ओके, सभी ऊर्जा पे संभव हमारा किस लिए होता है, इसका यही रीजन होता है कि हमारा प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है। अगर अल्फा के कण के पास कोई भी ऊर्जा है, ओके, अगर हमारा अल्फा कण के पास कितनी भी ऊर्जा है वह क्या होगा, हमारा टक्कर के बाद पूरे निकाय की भी उतनी ऊर्जा होनी चाहिए। तो हमारी क्या होगी, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी ऊर्जा मुक्त होगी। अगर हमारी ऊर्जा मुक्त होगी तो हमारा जो है ये रिएक्शन, ये प्रोसेस हमारा क्या होगा, ये प्रक्रम हमारा पॉसिबल होगा, संभव होगा। तो इसलिए हमारा प्रत्यास्थ प्रकीर्णन में क्या होता है कि प्रत्यास्थ प्रकीर्णन जो है हमारा सभी ऊर्जा पर होता है। तो इसलिए हमारी जो है हमारी जो देहली ऊर्जा हो जाएगी, हमारी जो देहली ऊर्जा हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, हमारी जो है देहली ऊर्जा जो है 0 के बराबर हो जाएगी। मीन्स अगर हमारा अल्फा कण की जो है ऊर्जा जो 0 से थोड़ी भी ज़्यादा हुई, अगर 0 से थोड़ी भी ज़्यादा हुई तो वह जो है प्रत्यास्थ प्रकीर्णन करके जो है हमारा जो अवक्रिया को पॉसिबल कर लेगा। क्योंकि हमारा जो प्रत्यास्थ प्रकीर्णन क्या होता है, हमारा सभी ऊर्जाओं पे हो जाता है, सभी ऊर्जाओं पे हो जाता है। तो इसलिए हमारी जो है अल्फा कण के लिए अगर हमारा जो है CA40 पर प्रत्यास्थ प्रकीर्णन के लिए अल्फा कण की जो हमारी देहली ऊर्जा होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।